आप फंक्शन का एक नेम देंगे और उसके साथ में कुछ पैरामीटर्स डिफ़ाइन करेंगे। जैसे सम के लिए 2 नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्स एंड वाई डिफ़ाइन किया हुआ है। और फिर आप एक पूरी फंक्शन की लाइन देंगे कि कैसे फंक्शन में एग्जीक्यूशन होना चाहिए। जैसे सम के लिए होता है कि एस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एंड रिटर्न स्टेटमेंट से हम वैल्यू रिटर्न करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करें, आप कहीं पर प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर भी फंक्शन में वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शन हेडर आपकी समझ में आ गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डेफ से स्टार्ट होता है, और हर फंक्शन का जो डेफ स्टेटमेंट है वो क्लोज होना चाहिए कॉलन साइन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है कि कंप्यूटर पे तो आप अपना एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, अगर कॉलन साइन नहीं लगाया है आपने तो आपके एक प्रोग्राम में एरर आएगा। लेकिन कॉपी पर लिखते समय आपको इसका ध्यान रखना है कि आप ये कॉलन साइन मिस ना कर जाएं। इसलिए अपने प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है पैरामीटर्स, जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद फंक्शन की बॉडी जो मैंने अभी बताई कि s इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई से, और फिर एक इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। जैसे ही फंक्शन के आप पैरामीटर्स लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन बॉडी लिखते हैं, तो फंक्शन बॉडी फंक्शन के अंदर थोड़ा सा अंदर की तरफ लिखी जाती है। पाइथन की खास बात है कि उसमें इंडेंटेशन की बहुत वैल्यू है। अगर आपने इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखा तो आपका वो लाइन ऑफ कोड फंक्शन का पार्ट नहीं मानेगा। जो भी आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है उसमें वो तभी माना जाएगा जब तक कि वो उसके इंडेंटेशन के अंदर है। तो इसलिए उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए फंक्शन कॉल। प्रोग्राम में कहीं पर भी अगर फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है उसको बेहद अच्छे तरीके से यहाँ पर आप देखिए बुक में कितना डिटेल में समझाया गया है। सुमिता अरोड़ा की बुक की खास बात यह है कि बेहद अच्छे तरीके से ये बुक में समझा रहे हैं, लेकिन ये बेहद अच्छा तरीका ही कई बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देता है कि अरे ये क्या बता दिया, इतने सारे एरोज़ लगा दिए हैं और यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल को, जहाँ पर प्रोग्राम बनाया गया है टू ऐड 2 नंबर्स थ्रू ए फंक्शन। फंक्शन के थ्रू 2 नंबर ऐड करने हैं। हमने एक कैल्क सम नाम से फंक्शन डिक्लेयर किया, अभी हमने इसके बारे में बात की थी। फिर हमने अपना प्रोग्राम लिखा। अब देखिए ये है इंडेंटेशन, डेफ जहाँ है एस और रिटर्न जहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ा अंदर लिखा हुआ है। तो ये इंडेंटेशन बेहद ज़रूरी है। आप अपनी कॉपी में भी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पेपर पे करते समय कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं और इसके लिए फिर उन्हें मार्क्स खोने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर num1 में हमने इनपुट कराई एक वैल्यू, num2 में हमने दूसरी वैल्यू इनपुट कराई और सम किया। एक तरीका तो ये था कि हम सीधा num1 प्लस num2 लिख देते, लेकिन अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं टू ऐड 2 नंबर्स थ्रू ए फंक्शन। तो फंक्शन हमने पहले डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया और हमने प्रिंट करवाया इस सम वैल्यू को विद दिस सेंटेंस, सम ऑफ 2 गिवन नंबर इज कॉमा सम। इस सम की जो वैल्यू होगी वो वहाँ पे आनी चाहिए। तो जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्जीक्यूशन ऐसे होगा कि आपका जो प्रोग्राम रन होता है वहाँ पे num1 पे आएंगे, num2 वाली लाइन पे आएंगे, सम वाली लाइन पे आएंगे। अरे फंक्शन कॉल हो गया तो यहाँ से वापस जाएंगे डेफ पे आएंगे। डेफ में जाने के बाद में समझेंगे कि अच्छा इस फंक्शन को ही ढूंढ रहे थे हम, और यहाँ पर s इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, ये कर लिया, रिटर्न s आ गया। s को रिटर्न करने के बाद में वापस यहाँ पर आएंगे अगली लाइन पे, प्रिंट सम ऑफ दिस, और फिर इसका वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यही बात इन्होंने पूरे इस डायग्राम में समझाई है जो आपको कंफ्यूज करती है इस पेज पर और इस पेज पर जो बना हुआ है ये सब क्या है। आइए चलो हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए पहला इन्होंने फ्रेम बनाया, एक उस फ्रेम में समझाया कि num1 वाली लाइन कॉल होगी, 1 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, num1 वाली लाइन कॉल हुई तो यूज़र ने एंटर फर्स्ट नंबर देखा और 3 नंबर उसने इनपुट किया। अब उसके बाद सेकंड लाइन होनी चाहिए तो सेकंड लाइन पर आ गई। सेकंड लाइन num2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इससे साफ पता लगता है कि अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। सेकंड लाइन जो एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पर एंटर सेकंड नंबर आएगा, यूज़र ने 7 इनपुट किया। तो अभी हमारे पास में डेटा आ गया 3 और 7।
हमने फ्लोट लिया था तो 3.0 और 7.0 हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, अब अगला लाइन एग्जीक्यूट होगा। अगला लाइन क्या है, सम कैल्क सम num1 num2। ठीक है, तो कैल्क सम एग्जीक्यूट करने के लिए कैल्क सम के अंदर गए। कैल्क सम में हमने लिखा हुआ है s इजिकल्स टू एक्स प्लस वाई रिटर्न s। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास इस जगह डेटा में है, तो हमने 3.0 और 7.0, ये देखिए आप 3.0 और 7.0 को इस कैल्क सम में एग्जीक्यूट करवाया। s की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ पे s की वैल्यू आनी चाहिए थी, तो s की वैल्यू 10 आ गई। इंटरनल मेमोरी में 10.0 हमारे पास अब रिज़ल्ट वैल्यू आ गई है। अब रिज़ल्ट वैल्यू आ गई है तो रिज़ल्ट वैल्यू को हमें प्रिंट करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। इस फंक्शन के हिसाब से हमने रिज़ल्ट वैल्यू को मेमोरी में भेज दिया। अब मेमोरी में भेजने के बाद में यहाँ तक की लाइन पर हमें मिल गई एक रिज़ल्ट वैल्यू जो चली गई सम के अंदर। ओके, 10.0 इस सम के अंदर चला गया, यहाँ पे एरो इसलिए लगाया हुआ है। फिर ये जो सम 10.0 है, अब ये अगली लाइन में आएगा क्योंकि प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। num1 num2 सम के बाद में यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आया, ये वाली लाइन 4 नंबर वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो यूज़र को दिखाई दिया सम ऑफ टू गिवन नंबर इज़ 10.0। तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन आप इस डायग्राम को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि इतना कलरफुल और इतने एरोज़ वगैरह लगाकर क्या क्या समझा दिया है। लेकिन बहुत इजीली अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए फंक्शन कॉल कैसे होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो भी मिलते रहें। और इस जून में पूरी मेहनत कीजिए, पाइथन पे काबू पाना है, पाइथन सीखने का प्रयास नहीं करना बल्कि पाइथन में एक्सपर्ट बनना है।